बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ खसाना। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं बीडीसी कंगन मोहम्मद यूसुफ पसवाल साहब। मोहम्मद यूसुफ पसवाल साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। शुक्रिया। जी नाजरीन, आपको बताएं जैसे कि बीडीसी कंगन मोहम्मद यूसुफ पसवाल साहब जब से इन्होंने अपना ये ओहदा संभाला तब से लेकर आज तक काफ़ी अच्छे काम इन्होंने किए और काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना भी की और काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी रहे। क्योंकि कंगन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तहसीलदार कंगन या बीडीओ या एसडीएम की बात करें तो सबसे आगे निकल कर ये सब लोगों की जो मिसाइल हैं उनको लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे उनके मसाइल जो है वो हल करा कर ही लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर कंगन में रहे हैं। तो आज हमने चाहा कि हम आपकी मुलाकात इनसे कराएं और इनके जो लोगों के बारे में क्या राय है हम आपसे इनकी बात कराएंगे कि किस तरह की सोच है इनकी और किस तरह से ये फील्ड में काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ सवालात भी रहेंगे इनसे। जी मोहम्मद यूसुफ पसवाल साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें कंगन एरिया की, तो कंगन एरिया में जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखें तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें डेवलपमेंट की तो कंगन में अब 2021 चल रहा है। अगर पहले की बात करें तो जैसे ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी लोगों की शिकायतें आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से आप चाहेंगे कि कंगन एरिया को कैसे डेवलप किया जाए? मेरी पहले भी कोशिश थी और आज भी कोशिश है कि कंगन को एक ऐसा इलाका बनाया जाए ताकि ये एक मिसाल बने पूरे जम्मू कश्मीर में। ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता भी हूँ कि कंगन सबसे अच्छा इलाका बने। माशाल्लाह कंगन सबसे अच्छा इलाका है, मशहूर है पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे मुल्क में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छा बने और लोगों की जो डिमांडें हैं, जो उनका मतलब तरक्की होनी चाहिए, लोगों में डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, वो कुछ तो हो गए। लेकिन मेरी कोशिश है कि आइंदा जो होंगे वो भी अच्छी तरीके से होंगे। जी अगर बात करें कंगन मार्केट की तो कंगन मार्केट में हमें बहुत सारे कॉल आए। लगभग पिछले एक हफ्ते से मुझे कॉल आ रहे थे और उसके बाद मैं गया भी, जो कि रास्ता जो जा रहा है रेस्ट हाउस के सीधे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी मैंने देखी खुद और मैंने वहाँ पर एक वीडियो भी बनाई। लेकिन वहाँ पर जो ध्यान जा रहा है, मैंने एसडीएम साहब से भी गुजारिश की थी कि उस जगह को आप देखें, पूरा मार्केट की जो गंदगी है वो लेकर एक रहायशी जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पे डंप किया जा रहा है और उससे जो गंदगी फैली हुई है उन लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। तो उस हवाले से उन्होंने हमें कहा था कि आप बीडीसी कंगन से भी इस बारे में बात करें, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारी बदकिस्मती है कि कंगन बाज़ार साफ़ नहीं है और इसकी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमने अभी तक इसको साफ़ नहीं रखा है। हम क्यों किसी पे लगाएंगे इल्ज़ाम कि नहीं जी फ़लाने ने नहीं किया, फ़लाने ने नहीं किया। इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। कंगन में अगर गंदगी है तो उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि इस वक्त तक हमें वो ज़मीन नहीं मुहैया हुई जहां हम ये गंदगी कंगन की लेके डालें। इस वक्त तक हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ब्लॉक में पैसा आया था 22 लाख रुपया, लेकिन 2 साल वो पैसा यहाँ पड़ा रहा। जब हमें ज़मीन नहीं मिली तो वो पैसा वापस हमने सरेंडर करना पड़ा वापस। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमें किसी जगह कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए जिसमें हम कंगन का जो ये कूड़ा करकट निकलता है ये लेके उसमें डंप कर सकें, तो हम बहुत खुशकिस्मत होंगे। लेकिन ये हमारी नाअहली है। हम अपनी ही नाअहली समझते हैं कि हमने कंगन बाज़ार को जैसा हमें साफ़ रखना चाहिए था ऐसा हमने नहीं रखा। यूसुफ साहब, एक दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर बात करें मामर एरिया की, तो मामर एरिया में कल ही मैं गया था कशपतरी इलाके में। कशपतरी के लिए एक रोड जो निकली थी 2007 में निकली थी, इनाग्रेशन हुआ था उसी 2007 में, उसका काम भी शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो रोड जो है मुकम्मल नहीं हुई। कल मैंने देखा उसकी हालत बहुत खस्ता हाल है। लेकिन अब वो रोड जो बनाई थी पहले वो भी अब धीरे धीरे जो है मतलब बिगड़ रही है, अब उस पर काम हो नहीं रहा है। लगभग 1 किलोमीटर की रोड जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब लोगों ने ये गुहार लगाई थी कि आप बीडीसी कंगन से इस बारे में हमारे बारे में बात करें कि 2007 में हमें ये सपना दिखाया था लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। अब आने वाला फिर
सिर्फ विंटर है और विंटर में उनको कितनी मुश्किलात होती है, आपको खुद ही जानते हैं कि 10 किलोमीटर वो ऊपर से अपने पेशेंट को डांचे पे उठा के लाते हैं, नहीं तो कंधे पे उठा कर लाते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कचपत्री रोड जो है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला है पूरे कंगन में, और मुझे नहीं लगता है कि इतने साल हो गए, कई रोड बने भी, उनको दूसरी दफ़ा भी मैकडम डाला गया, वो चलने के काबिल हैं, लेकिन कचपत्री की रोड अभी तक वो क्लियर नहीं हुई। पता नहीं या उन लोगों की बदकिस्मती है या हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, या वो ठेकेदार जो उस पर काम कर रहा है, या उसको इन लोगों के साथ ज़िद है, या हमारे साथ ज़िद है। तो मैं डिपार्टमेंट से कहूँगा कि मेहरबानी करके खुदा रहा, अगर वो बैठे रहे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उनके दरवाजे पे कौन जाएगा। सर अगर बात करें तो इसी हवाले से हम कहेंगे, अगर हरी गनवन की बात करें या बाकी इलाकों में, तो जब मैंने खुद जो फॉरेस्ट राइट कमेटी के चेयरमैन उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने फ़ाइलें सारी जमा की हुई हैं, जितनी फ़ाइलें हमारे पास आ गई, लेकिन हमें आगे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि अब हमें क्या करना है। देखें, इसमें मैं दो चीज़ें बताऊँगा आपको। एक तो यहाँ पे 3 कमेटियाँ बनी हैं। एक जो हल्का कमेटी है जो गांव में बनी है, जिसका चेयरमैन भी वहाँ का है, सेक्रेटरी भी वहाँ का है, और बाकी मेंबर भी, वो 15 लोग हैं। उनके पास फाइलें जाएंगी, वो फाइलें जमा करेगा, वो ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा में फिर पास करनी है कि क्या ये बंदा जंगल में रह रहा था, इसको इतने साल हो गए ये रह रहा था। ग्राम सभा कंप्लीट करेगी फाइल को, और वो फाइल डीएलसी कमेटी जो है उसमें 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, रेंजर साहब हैं, और बीडीओ साहब हैं। और कंगन सब डिवीज़न में 3 लोग पंचायत के हैं, जिसमें बीडीसी कंगन, बीडीसी गोंड और डीडीसी छत्रगुल, ये कंगन सी, वो उसमें उस कमेटी में मेंबर हैं। 6 आदमियों की कमेटी है, वो फाइलें फिर उनके पास आएंगी, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई फाइल नहीं आई। मेरे पास शायद एक फाइल आई थी, वो चली गई, बाकी और फाइलें नहीं आई हैं हमारे पास। उनको जब उनके पास फाइलें जमा होगी, ग्राउंड पे जो कमेटी है उनके पास फाइलें जमा होंगी, वो यहाँ ला के रखें, हम लेके जाएंगे आगे। तो आपका ये कहना है कि आपके जो अंडर आ रहा है, जो एरिया आपके अंडर आ रहा है इन लोगों का, तो उनको चेयरमैन जो कमेटी जिन्होंने फाइलें अभी ली हैं, तो उनको आपके ऑफिस में लानी है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे इनको जमा करानी है? एसडीएम साहब के ऑफिस में ना ली हैं फाइलें। एसडीएम साहब के ऑफिस में फाइलें जब लाएंगे, फिर वहाँ हमारी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, और हमें फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो फाइलें भेजनी है। तो उसमें सबसे बड़ा मेन मसला ये है कि जो फॉर्म दिए गए हैं वो खाली फॉर्म दिए हैं, लेकिन वो फॉर्म जो भरने हैं वो ग्राम सभा के जो ग्राम सभा बुलाएंगे उसके वहाँ पर जो मौजूद होंगे, जहाँ पे मालिक होगा वो मौजूद होगा, और उनके सामने वो फॉर्म फिलअप करने हैं। तो उस हवाले से क्या जानकारी? ग्राम सभा बुलानी है, वो फार्म भरने हैं, कौन वो फार्म भरेगा? सेक्रेटरी भरेगा या चेयरमैन भरेगा? इस हवाले से क्या है? फार्म कुछ केस जो थे वो एसटी के लिए थे, और 174 जो था वो अदर के लिए था। उसमें हमारी कमेटियां बनी, और कमेटियों ने जाके वेरिफिकेशन की, कौन बंदा इसके लायक है, कौन बंदा इसके लायक नहीं है। तो कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जैसे ही पैसा आएगा तो वो उन लोगों को मिल जाएगा। अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो जैसे ही पैसा आएगा, और ये है कि इंशाल्लाह इस साल पैसा आएगा, और जैसे ही पैसा आएगा वो इन लोगों को मिल जाएगा। पासवाल साहब, अगर कंगन की बात करें तो कहीं सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोग जो हैं ऑफिस नहीं आ सकते। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी पूरी जानकारी ही नहीं है कि कैसे होगा। तो इन लोगों तक पहुँचने के लिए, जिनके घर में सिर्फ कोई तो यतीम है, जिसके घर में सिर्फ माँ और उसके बच्चे हैं, वो कंगन उनको पता नहीं है बीडीसी क्या है, डीडीसी क्या है, बीडीओ क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए ताकि उन लोगों के घरों तक पहुँचा जा सके, और उन फील्ड में जाकर उन लोगों को ये बताया जाए कि आपके लिए ये स्कीम है। तो उसके हवाले से क्या? हमने
ब्लॉक डिपार्टमेंट जो है इनके पास वो बंदे हैं जो ग्राउंड में रहते हैं, जैसे VLW है, GRS है, ये लोग वो हैं जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। और हल्के में इन लोगों का काम हल्के ही में है। इनको हर एक घर में जाना है, हर एक जगह जाके देखना है कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन किस लेवल का है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, यतीम कौन है, बेवा कौन है, ये इन लोगों का काम है। और हम इसके लिए, और इसमें साल में 2 या 3 बार हम ग्राम सभा भी बुलाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि अगर उनकी कोई शिकायत है वो अपनी शिकायत जो है वो ग्राम सभा में कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे मैं तो अपनी बात कहूँगा कि मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। मैंने किसी को आज तक नहीं, और मुझे जो भी जहाँ पे भी जाना होता है मैं कहीं पे भी जाता हूँ और पूछता हूँ, और कोशिश करूँगा मैं हर जगह पहुँचने की भी। तो लास्ट पे मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने जो इलाके के लोग हैं, अपने इलाके के गरीब लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले समय में कंगन को कैसा बनाना चाहते हैं आप, और क्या तकलीफ़, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है जो आप लोगों को ये हिदायत देना चाहोगे जिसमें आपको आसानी होगी डेवलपमेंट की? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ की तो वो मेरे पास आए। आज हमारी पंचायत बाड़ियाँ बनी हुई हैं, उनके पास जाएं। अगर वो नहीं सुनते हैं मेरे पास आएँ, तो हम उनका मिल बैठ के अजाला करेंगे ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।